Welcome to the Brit Vibes Tales. पंजाब के एक पुरस्कून गांव नूरपुर में मिट्टी का एक पुराना सा घर था, जिसके बीचों बीच एक छोटा सा फवारा था और दीवारों पर नीले और सब्ज नक्श व नुगार। रात को एक पुराना लालटीन जलता, जो कभी रोशनी देता, कभी हल्का सा कांपता। उसी घर में रहती थीं दो जड़वां बहनें, गड़िया रानी, नर्म दिल, खामोश, अल्लाह से जड़ी हुई, शहजादी जोया, चालाक, खूबसूरत मगर दिल में गुरूर। लोग अक्सर हैरान होकर कहते, ये कौन सी गड़िया है और कौन सी जोया? मगर सच ये था, एक ही चेहरा मगर दो अलग दुनिया के दिल। गुड़िया हर सुबह फज्र से पहले उठती, चुपचाप वजू करती और कमरे के एक कोने में जाकर सजदे में गिर जाती। या अल्लाह, मेरे गांव के हर घर में खुशी दे। दूसरी तरफ जोया आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवारती और मुस्कुराती। बस आज सबको दिखाना है मैं कितनी नीक हूं। चांद रात आई, मस्जिद के लाउड स्पीकर से आवाज गूंजी, कुल पहला रोजा है। पहला रोजा है। चलो मस्जिद चलते हैं। हाँ, सब इंतजार कर रहे हैं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर घर में तैयारियां, हर चेहरे पर रोशनी। सहरी के वक्त मां मिट्टी के चौलाहे पर रोटियां पका रही थी। घर में तेल की खुशबू और हल्की ठंडी हुआ। गड़िया ने आहिस्ता से कहा, अम्मी, नानी के घर भी कुछ भेज दे, वो अकेली है। मां ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। तो मेरी सबसे बड़ी नेमत है। पहले मुझे गरम पराठा दे, बाकी बाद में। सहरी खत्म हुई, अजान हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और रोजा शुरू। गड़िया पूरा दिन सब्र से गुजारती रही, हर काम में हाथ बटाती, किसी से ऊंची आवाज न करती। मगर जोया बार बार शिकायत। ओह, ये गर्मी, ये प्यास, कैसे लोग रोजा रखते हैं? फिर वो चुपके से घर के पिछले हिस्से में गई। मुटके से ठंडा पानी निकाला और आहिस्ता से पी लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। अल्लाह को क्या पता चलेगा। मगर दरवाजे के पीछे गड़िया सब देख रही थी। उसने कुछ न कहा, बस आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, इसे समझ दे। इफ्तार का वक्त करीब था। बजली चली गई। लालटीन की मध्यम रोशनी पूरे आंगन में फैल गई। दस्तरख्वान सादा था, खजूर, पकोड़े, शरबत। जोया ने नाराजी से कहा, बस इतना सा, लोग क्या कहेंगे? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। मां ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा फकीर खड़ा था, आंखों में अजीब सी रोशनी मगर चेहरे पर थकन। उसने आहिस्ता कहा, बीबी, रोजादार हूं, एक नवाला दे दे। जोया ने फौरन झड़क दिया, हर वक्त मांगने आ जाते हो, अभी वक्त नहीं। फकीर खामोश हो गया, सिर झुका लिया। गड़िया का दिल कांप गया। वो आगे बढ़ी, अपनी प्लेट उठाई और सारा खाना फकीर के हाथ में दे दिया। बाबा, ये ले ले। बहुत मेहरबानी बेटी। फकीर ने उसकी आंखों में देखा,
और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, वे ये अमल तुम्हारी तकदीर बदल देगा। जोया ने तंज किया। वाह, खुद भूखी रहोगी अब? गुड़िया ने आहिस्ता कहा, भूख तो बर्दाश्त हो जाती है, मगर किसी को खाली हाथ लौटाना नहीं। फकीर चला गया, मगर उसके अल्फाज फजा में गूंजते रहे। रात गहरी हो गई। तरावीह की आवाजें गूंज रही थीं। गुड़िया सजदे में रो रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। जोया बस्तर पर लेटी, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक वो सो गई और उसने एक ख्वाब देखा। वो एक सुनसान मैदान में खड़ी थी। हर तरफ अंधेरा और दूर दूर से आवाजें, प्यास, भूख, तन्हाई। अचानक वही फकीर उसके सामने आ गया, मगर अब उसका चेहरा रोशन था। उसने कहा, जोया, तुमने रोजा तोड़ा और एक भूखे को ठकरा दिया। जोया डर गई। मैंने कुछ नहीं किया। फकीर की आवाज गूंजी, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये दिल साफ करने का वक्त है। जमीन हिलने लगी, अंधेरा बढ़ने ये लगा। जोया चीख पड़ी। जोया हड़बड़ाकर जाग गई, सांस तेज, आंखों में आंसू। उसने देखा गुड़िया अभी भी सजदे में थी और उसके चेहरे पर सुकून। जोया का दिल टूट गया। सुबह सहरी के वक्त वो आहिस्ता से गुड़िया के पास आई। मुझे माफ कर दो। क्या हुआ? गुड़िया ने हैरत से देखा। जोया रो पड़ी। मैंने झूठा रोजा रखा, मैंने फकीर को धत्कारा, मैंने सब कुछ गलत किया। गुड़िया ने उसका हाथ थामा। अल्लाह माफ करने वाला है, बस सच्चे दिल से तौबा करो। जोया ने पहली बार सच्चे दिल से दुआ मांगी। इसी दिन जोया ने एक गरीब औरत को अपना कपड़ा दे दिया और उसके लिए दुआ की। मां की आंखें भर आईं। गुड़िया मुस्कुरा दी। शाम को इफ्तार के वक्त, अम्मी, आज मेरा हिस्सा भी किसी गरीब को दे दें। लालटीन जल रहा था। घर में सुकून और दोनों बहनों के दिल अब एक जैसे साफ थे। आखिरी पैगाम, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये दिल बदलने का महीना है। और कभी कभी अल्लाह हमें आजमाने के लिए फकीर की सूरत में आता है।